नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 जो 4 अगस्त 2026 को BD 401 ए अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। आप लोग ध्यान रखना, एक शब्द बार बार कहता हूँ, कुमार आंसर शीट नंबर जरूर लिखिए। हालांकि सेम ही रहता है लेकिन कभी कभी डिफरेंस रहता है। मान लीजिए आप कुमार शीट खो गई ना, आपको ऑप्शन दिखा दिया गया तो ढूंढने में आसान रहेगा। ठीक है। एमएड फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2024-26 मेन एग्जाम, री एग्जाम या फिर जिसका एक्स एग्जाम ईयर बैक लगा था, उन सभी के लिए है पेपर 401 ए अर्थात गाइडेंस एंड काउंसलिंग या निर्देशन एवं परामर्श। ये सीरीज है, तो अगर आपकी कोई और सीरीज हो तो आगे पीछे प्रश्न होंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है। समय 2 घंटे, पेपर 100 अंक का है, 20 अंक इंटरनल है, 80 अंक आपका पेपर होगा। आप लोग ध्यान रखना, 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। अगर आप 80 प्रश्न मान लीजिए 81 प्रश्न हल कर देंगे तो लास्ट का एक प्रश्न चाहे सही हो चाहे गलत हो नहीं चेक होगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप पता ही होगा कि 100 प्रश्न दिया गया है, 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 प्रश्न हल करना है, 80 अंक का है, तो एक प्रश्न कितने अंक का हो जाएगा? 1 अंक का। और आपको ये भी पता होगा पास होने के लिए 40% चाहिए। ठीक है, तो 80 अंक का है, 80 के 40% कितना हो जाएगा? 80 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, 32। अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। एक प्रश्न 1 अंक का है, एक प्रश्न कितने अंक का है? 1 अंक का। कितने प्रश्न सही होना चाहिए? 32। 32 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। एक प्रश्न 1 अंक का है तो 1 से भाग दे दीजिए, 32 आ जाएगा। 32 अंक चाहिए और 32 प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो 80 में ध्यान रखना, कम से कम 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, तभी आप पास होंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको और भी किसी पेपर का आंसर की चाहिए तो प्लीज़ पेपर आप भेज दीजिए। उससे एक फ़ायदा ये रहता है कि आने वाले समय में और भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल पाएगा। यह पेपर जो है क्वेश्चन पेपर मनीषा जी भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। तो आप लोग प्लीज़ भेज दीजिए। कई लोग बोलता हूँ भेजते नहीं हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम दे रहे थे, आप क्वेश्चन पेपर मुझसे मांग रहे थे, तभी मैं दे पाऊंगा जब आप मेरे पास रहेगा। और आप इतना हेल्प कीजिए, क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। बच्चे जो आगे आने वाले हैं उनको पता हो कैसे क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट करता है तो बेनिफिट रहता है। तो प्लीज़ आप लोग पेपर भेज दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, निर्देशन की प्रकृति क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सतत। ठीक है, निर्देशन जो है कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, निर्देशन पर बल देता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति की क्षमता का विकास। ध्यान रखना, गूगल से सर्च किया गया है सारे प्रश्नों को, तो किसी में अगर संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से उसको देखेंगे। ठीक है, निर्देशन सहायता करता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका राइट आंसर डी, छात्रों के लिए निर्णय लेने, संवेगों पर नियंत्रण हेतु, आत्मनिर्देशन विकसित करने के लिए। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। निर्देशन के क्षेत्र में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, निर्देशन के क्षेत्र में सभी है। सामाजिक निर्देशन का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, सामाजिक समायोजन से। निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी, व्यक्तिगत विकास की नींव रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, विषय चयन एवं कैरियर निर्णय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक पर निर्देशन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, व्यवसायिक। 9 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा स्तर पर निर्देशन की मुख्य आवश्यकता क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रवेश हेतु रोजगार एवं करियर की योजना बनाना, पाठ्यक्रम के चयन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन की आवश्यकता शिक्षा के सभी स्तरों पर क्यों होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का मूल सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्गदर्शन का सिद्धांत केंद्रित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समायोजन, एडजस्टमेंट। जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है मनीषा जी का, मैक्सिमम क्वेश्चन उनके सही हैं, तो बहुत ही बेहतर उन्होंने किया है। मार्गदर्शन का सिद्धांत में विश्वास रखता है, मार्गदर्शन का सिद्धांत में विश्वास रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मनिर्देशन। निर्देशन के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, अध्ययन से संबंधित मुद्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक मार्गदर्शन छात्रों को मदद करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, कैरियर चुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार मार्गदर्शन सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर बल देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, विकासात्मक मार्गदर्शन। किस प्रकार मार्गदर्शन सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर बल देता है, ध्यान रखना सर्वांगीण यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट गाइडेंस, सी इसका सही है। व्यवसायिक निर्देशन, हालांकि डी भी सही हो सकता है, लेकिन जो गूगल में दिखा रहा है सी दिखा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक निर्देशन मुख्यतः संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, एक व्यवसाय के व्यवसायिक उन्नति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक निर्देशन जोड़ देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, समस्या समाधान पर, निवारण एवं विकास शोन्मुखी दृष्टिकोण पर, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श मुख्यतः एक प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, व्यक्तिगत मदद एवं स्वयं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श पर बल देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राहक केंद्रित उपागम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श एक प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विपक्षीय वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श की प्रकृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, केवल निर्देशित केवल अनिर्देशित दोनों, ठीक है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श सहायता प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 27 का सी, वैयक्तिक शैक्षिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र, सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना बी, अध्ययन से संबंधित समस्याओं का समाधान, ठीक है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 29, परामर्श के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, समस्याओं के मार्गदर्शन, 29 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श सहायता करता है, राइट आंसर हो जाएगा कैरियर चयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन एवं परामर्श के बीच क्या संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कौन सा कथन मार्गदर्शन एवं परामर्श के बीच संबंध का अच्छे से वर्णन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्गदर्शन परामर्श का एक भाग है, ठीक है, 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, परामर्श मार्गदर्शन का एक भाग है, 32 का सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन एवं परामर्श के बीच समानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, दोनों समायोजन में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, प्रकृति में निवारक, 34 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन समानता है, तो राइट आंसर सही हो जाएगा सी, व्यक्ति एवं समूह केंद्रित दोनों, 35 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया का प्रथम अवस्था है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे परामर्श के लिए वातावरण होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी,
समर्थित एवं स्वीकार योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में मनोवैज्ञानिक वातावरण से अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी। परामर्शदाता एवं ग्राहक के बीच संवेगात्मक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्शदाता के आचार संहिता में सम्मिलित हैं, राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए, गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया की अंतिम अवस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुवर्त, फॉलोअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत आंकड़ा संग्रह सेवा में मार्गदर्शन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत आंकड़ा संग्रह का साधन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुमानित कार्य। 42 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण समानता व्यक्तिगत सूचना संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत अध्ययन। 43 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्यक्तिगत आंकड़े संग्रह में शामिल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शैक्षिक, सामाजिक व संवेगात्मक पहलू। 44 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष एवं विस्तृत जानकारी देती है, राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, इंटरव्यू, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, जानकारी प्रदान करना। 46 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, 46 का राइट आंसर है बी, जानकारी प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा सूचनात्मक सेवा का साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, सूचना पुस्तिका। 47 का सही जवाब है सी, सूचना पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक सेवा किस प्रक्रिया का भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, मार्गदर्शन प्रक्रिया, गाइडेंस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक सेवा का उपयोग कब अधिक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, निर्णय लेने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचनात्मक सेवा का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, कैलकुलेटर नहीं है, पुस्तकें, पत्रिका, पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह मार्गदर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, समूह में आम समस्याओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मदद करना। ठीक है, 51 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह मार्गदर्शन सबसे उपयुक्त होता है जब, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा में सामान्य समस्याएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह मार्गदर्शन का एक अच्छा उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा कक्ष चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह मार्गदर्शन का एक लाभ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, समय की बचत एवं प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह मार्गदर्शन का संचालन कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल अध्यापक अथवा परामर्शदाता। देखिए इंग्लिश में देखिए यहाँ ओनली नहीं लगा है, तो टीचर और काउंसलर, लेकिन यहाँ पर हिंदी में केवल लगा दिया, तो ये डिफरेंस होता है, तो आप लोग हमेशा इंग्लिश के अनुसार चलें तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन में पदस्थापन सेवा से आप क्या समझते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, उपयुक्त कार्य प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सहायता। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ क्वेश्चन पेपर और भी जो भी विषय के हैं उसे आप लोग भेज दें, अगर हो तो चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, तो निवेदन है आप लोगों से, अगर हो तो आप भेज दीजिए, बच्चों को हेल्प हो आने वाले। ये नहीं कह रहा आंसर की अपलोड करने के लिए, बट क्वेश्चन पेपर पड़ा रहता है तो आने वाले समय में बच्चे देखते हैं तो उनको थोड़ा हेल्प मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन में पदस्थापन सेवा का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, व्यक्ति को उपयुक्त पदों पर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदस्थापन सेवाएं सबसे अधिक निकटता से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी, व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पदस्थापन सेवा के बाद कौन अवस्था आती है, तो राइट
आंसर हो जाएगा 59 का बी, अनुवर्ती, फॉलोअप सर्विस। पदस्थापन सेवा कम करने में सहायता करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी, कार्य में अंतयुक्त। निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, परामर्शदाता केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, E.G. विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता की भूमिका होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, प्रभावी एवं सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशात्मक परामर्श में कौन सा चरण सबसे पहले आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्लेषण। ठीक है, सबसे पहले कौन सा चरण आता है, तो ध्यान रखना एनालिसिस। ठीक है, 64 का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक केंद्रित चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिर्देशात्मक परामर्श को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, ग्राहक केंद्रित। 66 का सही जवाब हो जाएगा बी। गैर निर्देशात्मक परामर्श में किस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, भावनाओं का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, परामर्श में सहानुभूति का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, ग्राहक की गहरी भावनाओं को समझना। 68 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चिकित्सा परामर्श में मुख्यतः केंद्रित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 की बी, मन शरीर शरीर संतुलन, माइंड बॉडी बॉडी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा योग चिकित्सा का घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का बी, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। दवाएं मतलब ये नहीं, मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन। ठीक है, इसका मतलब ध्यान, तो योग का घटक है ध्यान। ठीक है, हाइप्नोसिस या फिर सर्जरी ये सब नहीं, मेन क्या है, मेडिकेशन। ठीक है, इसको ध्यान बोलते हैं हिंदी में, ध्यान। ठीक है, ध्यान लगाना, मेडिकेशन। ठीक है, यहाँ दवाएं लिख दिया है हिंदी में, वो लग रहा है कि वो मेडिसिन समझ लिया, तो एआई से किए हैं तो इस तरह से होता है सब ट्रांसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग चिकित्सा परामर्श के लिए बहुत उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, प्रतिबिंब एवं दुश्चिंता प्रबंधन। तो फोटो खींचने में इसका तिरछा हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, स्टूडेंट भेजे हैं थोड़ा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का लाभ उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वास नियंत्रण हेतु। 73 नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समूह चिकित्सा द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह, एक चीज और आप लोग ध्यान, अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, अब आपको करना ही है 80 प्रश्न, तो आप देखिए सबसे बड़ा है वो अक्सर वो सही होता है, क्योंकि छोटा बड़ा रहेगा तो क्यों गलत डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है, करना ही है, तो जो सबसे बड़ा आंसर होता है अक्सर, जरूरी नहीं, अक्सर सही होता है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः समूह चिकित्सा में कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी, 6 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चिकित्सा में परामर्शदाता की क्या भूमिका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी, नेतृत्व एवं मार्गदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चिकित्सा में पुष्टि का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी, सदस्य को सुधारने हेतु सेवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल चिकित्सा मुख्यतः साथ उपयोग की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य है, राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी, बच्चों की सहायता एवं भावनाओं को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, खेल चिकित्सा सहायता करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संवेगात्मक विकास में। ठीक है, खेल चिकित्सा सहायता करती है, 79 का ध्यान रखना ए। गूगल में आप, हालांकि खेल चिकित्सा ज़्यादातर जो है शारीरिक शक्ति तो है ही, लेकिन खेल चिकित्सा यहाँ पर अगर देखो तो गूगल में सर्च करो तो बार बार इमोशनल डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी चेक कर लेना, एक बार अपने अनुसार देख लेना। ठीक है, 79 का सही जवाब हो जाएगा ए। हालांकि बी भी सही हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो खेल वगैरह है शारीरिक शक्ति को ही बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर गूगल में जब भी सर्च कर रहे हैं तो संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट आ रहा है, इंग्लिश के अनुसार आप देखिएगा। यहाँ पे
प्ले थेरेपी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है खेल है, जब खेलोगे तो शारीरिक शक्ति आप वृद्धि होगी। और खेल कूद होता है तो वो क्या है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर प्ले थेरेपी है, ठीक है, खेल चिकित्सा की बात कर रहा है। तो यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल चिकित्सा बच्चों की उम्र में बहुत प्रभावी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी का बी, 3 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यवहार को सबसे अच्छे रूप से वर्णित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समाज द्वारा मान्य व्यवहार स्वीकार, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समस्याओं का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आनुवांशिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार संबंधी समस्याओं को मुख्यतः तात्पर्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा T3 का बी, संवेगात्मक एवं सामाजिक कुपोषण, 83 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्यवहारगत समस्याओं का जैविक कारक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी, मानसिक चोट, 84 का सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावनाओं को दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए, सांख्यिकी सामान्य व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जिनका बुद्धि लब्धि उच्च लेकिन शैक्षिक प्रदर्शन कम क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी, कम उपलब्धि, ठीक है। प्रतिभाशाली तो जिसकी बुद्धि लब्धि 140 के आसपास है तो प्रतिभाशाली बोलते हैं, लेकिन बोल रहा है लेकिन शैक्षिक प्रदर्शन कम, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम उपलब्धि का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, खराब पालन पोषण, पारिवारिक झगड़ों का प्रभाव, संवेगात्मक अस्थिरता, डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, विशेष कौशल का कठिनाई में सीखने में कठिनाई, विशेष कौशलों का सीखने में कठिनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, प्रतिबल से आप क्या समझते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, किसी मांग या चुनौती के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में प्रतिबल का एक बड़ा या मुख्य कारण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अकादमिक दबाव, 90 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालिक तनाव प्रतिबल किसका कारण बन सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव प्रतिबल को रोकने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समय प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक कल्याण का मुख्य तत्व क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का सी, संवेगात्मक संतुलन एवं संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का सी, सहयोग एवं साहस्तित्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शिक्षा में अहिंसा का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना सी, बिना हिंसा के समस्या समाधान, 96 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शांति शिक्षा का तत्व है, तो सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, सहानुभूति, 97 का सही जवाब हो जाएगा ए, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्ती सेवा का महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी, परीक्षा, पुस्तकालय, साक्षात्कार और डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो साक्षात्कार ही सिर्फ आ रहा है, ठीक है। अनुवर्ती सेवा का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो साक्षात्कार, लेकिन ज़्यादातर जगह डी आ रहा है, तीनों। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो साक्षात्कार है ही, किसी को चुनना हो, लेकिन सभी है तो सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अनुवर्ती सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रगति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्ती अध्ययन में कौन सी विधि उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इसका डी, ठीक है, 100 का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना डी। अध्ययन अनुवर्ती में कौन सी विधि उपयोगी है, तो निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सभी, ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्न था आगरा यूनिवर्सिटी का निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग
2026 का जो एमएड का एग्ज़ाम था फोर्थ सेमेस्टर का, जो बच्चे भविष्य में एग्ज़ाम दे रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का, अगर उनका गाइडेंस और काउंसलिंग, हालांकि बीएड में भी है, थर्ड सेमेस्टर में देखिए तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड में भी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीएड में पूछा जाता है, बीएड वाला एमएड में पूछा जाता है, तो आप लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, या फिर 205 जो ऑप्शनल है, जो बीएड सेकंड ईयर में होंगे आगरा यूनिवर्सिटी में 205 वहाँ भी वैकल्पिक विषय के रूप में है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो वो लोग भी स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन पेपर और आप लोग भेज दीजिए, निवेदन है, जिससे हम आंसर की अपलोड कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।